जय हिंद दोस्तों। आज का विषय है सरकारी नौकरी बनाम प्राइवेट नौकरी या फिर समय के साथ सोच बदलने की ज़रूरत है। दोस्तों, भारत में सरकारी नौकरियों को हमेशा से विशेष सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता रहा है। एक स्थिर आय, सरकारी लाभ और नौकरी की सुरक्षा इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्राइवेट नौकरियों को कम आंका जाना चाहिए? समय के साथ सोच बदलने की ज़रूरत है ताकि प्राइवेट नौकरियों को भी वही सम्मान मिल सके जो एक सरकारी नौकरी को मिलता है। आइए जानें दोनों के बीच के अंतर और उनके लाभ। सरकारी नौकरी, स्थिरता और सुविधाएं। सरकारी नौकरियों में स्थायित्व सबसे बड़ा आकर्षण है। सरकारी कर्मचारियों को नियमित वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाएं और छुट्टियां जैसी कई सुविधाएं मिलती हैं। नौकरी से निकाले जाने का खतरा न के बराबर होता है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारी को समाज में एक विशेष प्रतिष्ठा और सम्मान मिलता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। परिवारों में सरकारी नौकरी को एक सुरक्षित भविष्य की गारंटी माना जाता है। प्राइवेट नौकरी, तेजी से बढ़ने और कमाने के अवसर। वहीं प्राइवेट नौकरियों में तेजी से बढ़ने के अवसर अधिक होते हैं। यदि आप मेहनत करते हैं और आपके पास कुशलता है तो आप जल्दी ही उच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनियां उच्च वेतन पैकेज, बोनस और अन्य सुविधाएं देती हैं जो कई बार सरकारी नौकरियों से भी बेहतर हो सकती हैं। यहाँ काम का माहौल अधिक प्रोफेशनल होता है और व्यक्तित्व विकास के ज़्यादा अवसर होते हैं। खासकर आज की डिजिटल और टेक्नोलॉजी से चलने वाली दुनिया में प्राइवेट सेक्टर आपके स्किल्स को तेज़ी से निखारने का मौका देता है। सरकारी नौकरी की प्रतियोगिता, क्या ये सबके लिए सही है? फ्रेंड्स, सरकारी नौकरियों में प्रवेश पाना आसान नहीं है। हर साल लाखों लोग सरकारी परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। सरकारी नौकरी के लिए अत्यधिक प्रतियोगिता और सीमित अवसरों की वजह से यह एक लंबी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया बन जाती है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 5 या उससे भी अधिक साल तक लगातार तैयारी करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब इतने साल बीत जाते हैं तो उस व्यक्ति के पास न तो कोई सरकारी नौकरी होती है और न ही प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए पर्याप्त अनुभव। इस शिक्षा और करियर में लंबे गैप के कारण प्राइवेट सेक्टर में भी उसे नौकरी पाना मुश्किल हो सकता है। यही कारण है कि हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या केवल सरकारी नौकरी का पीछा करना सही है या हमें प्राइवेट सेक्टर में भी अवसरों की तलाश करनी चाहिए। कौन देता है बेहतर वेतन पैकेज? ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि किस सेक्टर में बेहतर वेतन मिलता है। इसका जवाब यह है कि यह पूरी तरह से आपकी कंपनी, अनुभव और आपके कौशल पर निर्भर करता है। कई मल्टीनेशनल कंपनियां और बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट सरकारी नौकरियों से कहीं बेहतर वेतन और सुविधाएं देती हैं। प्राइवेट नौकरी में आपके प्रदर्शन के अनुसार वेतन में तेजी से बढ़ोतरी होती है। वहीं सरकारी नौकरियों में वेतन बढ़ोतरी का एक निश्चित पैटर्न होता है जो समय के आधार पर होता है, भले ही आपकी व्यक्तिगत परफॉर्मेंस कुछ भी हो। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों के लाभ। सरकारी नौकरी के लाभ: स्थायित्व और सुरक्षा, नियमित वेतन और पेंशन, सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा, काम का तनाव अपेक्षाकृत कम। प्राइवेट नौकरी के लाभ: तेजी से तरक्की के अवसर, उच्च वेतन और बोनस कई बार सरकारी नौकरी से अधिक, नवीनतम तकनीक और प्रोफेशनल माहौल में काम करने का मौका, काम में लचीलापन और सीखने के अधिक अवसर, अपने स्किल्स को बेहतर करने के अवसर। लोग सरकारी नौकरियों को क्यों प्राथमिकता देते हैं? भारत में सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देने के पीछे कुछ ठोस कारण हैं। सबसे पहला कारण नौकरी की स्थिरता है। सरकारी नौकरी में किसी को भी बिना किसी बड़े कारण के नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। इसके साथ ही पेंशन योजना और स्वास्थ्य सुविधाएं इसे और भी आकर्षक बनाती हैं। इसके अलावा समाज में सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति को एक खास सम्मान मिलता है जो इसे और भी खास बनाता है। लेकिन हमें सोच बदलने की ज़रूरत क्यों है? समय बदल गया है। आज प्राइवेट नौकरी में भी वही सम्मान और अवसर हैं। प्राइवेट सेक्टर का योगदान देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ता जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी आज उच्च वेतन और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। खासकर अगर आप किसी बड़े कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके पास आर्थिक स्थिरता और विकास के बहुत से अवसर होते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने केवल सरकारी नौकरी की तैयारी में अपने कई साल लगा दिए, वे अगर असफल होते हैं तो उनके पास वापस लौटने का कोई ठोस विकल्प नहीं रहता। ये शिक्षा में आए बड़े गैप के कारण होता है, जिससे प्राइवेट सेक्टर भी उन्हें नौकरी देने में हिचकिचाता है। इसलिए आज के युवाओं को दोनों क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलने की ज़रूरत है। निष्कर्ष: सरकारी और प्राइवेट नौकरी दोनों के अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं। यह आपके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप किसे चुनते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हर नौकरी का सम्मान किया जाना चाहिए। प्राइवेट नौकरियों में भी आज उतने ही मौके हैं जितने कि सरकारी में, और यह हमारे समाज की पुरानी धारणाओं को बदलने का समय है। प्राइवेट नौकरियां भी समाज को स्थिरता, समृद्धि और विकास की दिशा में ले जाती हैं, इसलिए इन्हें भी समान रूप से देखा जाना चाहिए।
इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी भविष्य के बेहतरीन अवसर होते हैं। मित्रों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।